ग्रोथ जो है वो माइंडसेट के लेवल से है। लोग किसी और तरफ कोशिश करते रहते हैं। ये तब्दीली रोक नहीं सकती, ना कोई रोक सका। पाकिस्तान में भी तब्दीली को कोई रोक नहीं सकेगा। तो मैं जिंदगी में कामयाब हो सकता हूँ, कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक ही नहीं सकती। ये है ग्रोथ माइंडसेट। हमने सीखना होता है। आप कारोबार में जो भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपने काम किया है, हम लोगों की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, लोगों की नीड समझ लेते हैं, लोग क्या चाहते हैं वो समझ लेते हैं, लोग किस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मैंने जिंदगी में ग्रो किया है। ग्रो करने वाले लोग जो हैं उनका माइंडसेट फर्क होता है। ग्रोथ जो है वो माइंडसेट के लेवल से है। लोग किसी और तरफ कोशिश करते रहते हैं। अगर आपने अपना माइंडसेट अपग्रेड कर लिया, आपने अपना माइंडसेट जो है वो डूअर्स वाला बना लिया, एक्शन ओरिएंटेड बना लिया, इनिशिएटिव लेने वाला बना लिया, एफर्ट डालने वाला बना लिया, और आपको इस बात पर यकीन हो गया कि मैं जो कुछ करता हूं या जो मैं बेहतर करूंगा उससे कामयाबी रिफ्लेक्ट करेगी, किसी और जगह से कामयाबी नहीं होनी। ये एक बड़ा स्पेशल माइंडसेट है। इसको ग्रोथ का माइंडसेट कहते हैं कि बंदे को पता लग जाता है कि ज़िंदगी में चीज़ें बड़ी फेयर हैं। अगर मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगा, मैं अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाऊंगा, एफर्ट पुट करूंगा, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ठीक है ना, क्रिएटिविटी, विजन करूंगा, विजुअलाइजेशन से काम लूंगा, एफर्मेशन का सहारा लूंगा, तो मैं जिंदगी में कामयाब हो सकता हूं। कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक ही नहीं सकती। यह है ग्रोथ माइंडसेट। अगर ये ग्रोथ माइंडसेट बन जाए तो आप बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत वसाइल हासिल करेंगे। अगर ना बना तो आप फिक्स माइंडसेट में चले जाएंगे, आप फेलियर नेगेटिव माइंडसेट में चले जाएंगे, पैथेटिक माइंडसेट में चले जाएंगे, ठीक है ना, हाफ ग्लास खाली वाले माइंडसेट में चले जाएंगे। तो ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, आइए मैं आपके सामने बयान करता हूं। जी, ग्रोथ माइंडसेट हासिल करने के लिए ना नंबर वन चीज़ है जो कि आपको कबूल करनी है, वो है एम्ब्रेस चेंज। तब्दीली को कबूल करें। हर रोज़ तब्दीली है। आज जो दिन है वो पिछले वाले दिन से बेहतर फ़र्क है। हमें तो बेहतर सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचते हुए। उसमें कुछ भी हो सकता है, नेगेटिविटी भी हो सकती है, मनफी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तब्दीली को आप ये समझें कि ये मुस्तकिल है। ये तब्दीली रोक नहीं सकती, ना कोई रोक सका। पाकिस्तान में भी तब्दीली को कोई रोक नहीं सकेगा। जिस तेज़ी से लोग बदल गए, लम्स यूनिवर्सिटी ने बता दिया उन बच्चों को कि जिनको कभी इन चीज़ों का पता ही नहीं था, सब कुछ बदल चुका। और वो बदलने वाले को जेल में डाला हुआ है, लेकिन वो भले जेल में डाल के उसको मार भी दें, किस किस को मारेंगे। एक जगह गए हैं, ज़रा बाहर निकल के देखें कि बाहर के सेंटिमेंट्स हैं क्या। तब्दीली, इसको आप रोक नहीं सकते। इसको आप ये जो चोर सियासतदान है, इनका आप जितना मर्जी जो है ना, इनका इकट्ठ कर लें, लोगों के यहाँ ये जलीलो ख्वार होंगे, इंशाल्लाह इनका मुकद्दर होगा। तो तब्दीली को कबूल करें। ये पॉलिटिकल तब्दीली भी आनी है, हर शोबे में तब्दीली आनी है, अदारों के अंदर तब्दीली आनी है। बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं और पैथेटिक लोगों को वो जो है ना कबूल नहीं कर रहे, और अमरे मजबूरी बैठे हुए हैं। तब्दीली हर तरफ आ रही है। बिजनेस में तब्दीली है, लोगों के सोचों में तब्दीली है, लोग क्या डिमांड करते हैं उसमें तब्दीली आ रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, लोगों के लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहते हैं तो आप तब्दीली को कबूल करें, आपका ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा। नंबर दो यह है कि जी, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। कोई भी परफेक्ट नहीं है। जिंदगी भर हम गलतियां करते रहते हैं, लेकिन जो लोग गलतियों से सीख लेते हैं ना, वो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं। माजी से सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, वो हमने लर्न अ लेसन करना होता है। माजी से हमने ये सीखना है कि 75 सालों में इन चोर सियासतदानों और करप्ट स्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान का नुकसान किया। अगर हम इससे ना सीखें और इन्हीं चोरों से दोबारा एक्सपेक्टेशन रखें तो फिर हमने कुछ नहीं सीखा। हमने सीखना होता है। आप कारोबार में जो भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपने काम किया है, अगर उसमें से आपने सीखा नहीं है तो फिर आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। और अगर आप उसने सीख लिया, उसमें से जो जिंदगी अभी तक आपने गुजारी है उसमें से अगर आपने सीखा नहीं है तो फिर आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, ग्रोथ नहीं हो सकती। तो लिहाजा अपने आपको कोशिश करनी है कि आप सीख लें। यू मस्ट लर्न अ लेसन इन एवरी सिचुएशन सो दैट कि आप उसमें काम कर सकें और उससे आगे बढ़ सकें। नंबर 3 यह है कि जी, सेट गोल्स। अपने अहदाफ मुकर्रर करें। ग्रोथ माइंडसेट वालों के अहदाफ होते हैं, और जो लोग पीछे रहने वाले हैं उनके अहदाफ नहीं होते। वो अहदाफ मुकर्रर करने की जुर्रत नहीं कर सकते।
क्योंकि उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए ईमानदारी, हार्ड वर्किंग चाहिए, उसके लिए कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारा करने का काम है। निकम्मा नाअहल बंदा ये कर नहीं सकता। निकम्मे बंदे को ये कोई गोल नहीं मुकर्रर करता वो अपने लिए। वो ये नहीं कहता कि मैं सुबह से जल्दी उठने की कोशिश करूंगा और ग्रेजुअली मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगा, अपने आप को फिजिकल फिट करूंगा, मेंटली फिट करूंगा। ये सारा जो है ना, ये ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे का काम होता है, गोल मुकर्रर करना, अहदाफ मुकर्रर करना। 97% लोगों का कोई अहदाफ नहीं है, कोई गोल नहीं है। वो लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास में फंसे हुए हैं। और ये जो अपर क्लास के अंदर लोग हैं, इनके अहदाफ हैं, इनके मकासद हैं, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ ताकतों का इस्लामाबाद में आजकल इक़्तिदार में किसी तरह आने का मकसद है, लेकिन उनको लाने वाले और वो खुद भी ज़लीलो ख्वार होंगे, क्योंकि लोग बदल चुके हुए हैं और इतना म्यूजिक फेस करना पड़ेगा कि उनकी सोच है सारी जिंदगी का, अब उनको हिसाब देना पड़ेगा। तो जिन लोगों के मनफी गोल भी हैं, ये जो मुल्क को तबाह करने वाले हैं, ये मनफी गोल के मालिक हैं। इनके अहदाफ हैं सिर्फ वो गोंगलू को जाके पैसा खिलाना, उनके पेटों में पैसा डालना, ये मनफी गोल है इनके। लेकिन आपके पॉजिटिव गोल होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, जो गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी का कोई गोल नहीं होता, आप सोचिए। और जो अमीर आदमी होता है, उसकी नस्ल आगे एम्पावरमेंट के लिए कोशिश कर रही होती है। आप माजी में चले जाएं, बादशाह अपने औलाद को घोड़सवारी, नेजाबाजी, तीरंदोजी सब सिखाते थे, और जो रियाया थी उनके बच्चे आराम करते थे, घरों में सोए रहते थे। क्यों? कि जो ये गोल उनके होते हैं, कोशिशें वो करते हैं जिन्होंने कहीं पहुंचना है, अचीव करना है। जिन्होंने कहीं पहुंचना नहीं, उनको क्या जरूरत है काम करने की, क्या जरूरत है उनको ग्रोथ माइंडसेट रखने की, ठीक है ना जी। वो मुश्किल है, वो इसको समझते हैं, और वो समझते हैं, इसीलिए जो आम बंदा है वो गरीब पुअर क्लास में ही फंसा रहता है, सारी जिंदगी गुजर जाती है। अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट करें, उसके लिए गोल मुकर्रर करें। नंबर 4 ये है कि जी हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, कुछ भी हलवा नहीं है जिंदगी में। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू एफर्ट्स, ठीक है ना। जो जितना एफर्ट्स करेंगे उतना एलिजिबल होंगे वो गेन करने के लिए कि जो आपको जिंदगी में चाहिए। और अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते, कुछ अभी नए बच्चे हैं वो कहते हैं हम हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करेंगे। भाई तू कर ले स्मार्ट वर्क, तुम्हें पता ही नहीं करने का तो तू स्मार्ट वर्क कैसे करेगा? स्मार्ट वर्क तो वो करेगा कि जो हार्ड वर्क के मराहल से गुजर चुका, उसे पता है कि इस काम में कितना टाइम लगता है। इलॉन मस्क के बारे में आप सुनिए कि इलॉन मस्क इस वक्त स्पेसएक्स उसकी कंपनी है, और उसके अंदर जो रॉकेट्स के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ईच एंड एवरी स्पेयर पार्ट के बारे में वो खुद जानता है, मैकेनिक से ज्यादा जानता है, ठीक है। उसने हार्डवर्क किया, उसने चीजों को जाना है। अगर वो जानता होगा तो कोई उसको चक्कर नहीं दे सकेगा, कोई उसके साथ ब्लफ नहीं कर सकेगा, उसका कंट्रोल रहेगा। तो ये हार्डवर्क है। तो जो लोग हार्डवर्क करते हैं वो भी ग्रोथ माइंडसेट के मालिक होते हैं। नंबर 5 ये है जी इंटरेक्ट विद अदर्स। जब हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं, मशावरत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो ख्यालात हैं वो अपग्रेड होते हैं। हम लोगों की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, लोगों की नीड समझ लेते हैं, लोग क्या चाहते हैं वो समझ लेते हैं, लोग किस तरह सोचते हैं वो समझ लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये हमारा ग्रोथ माइंडसेट बनने में हमें हेल्प करता है। हमें पता होता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी है क्या, और जो लोग रियलिटी से आंखें चुराते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज हर लम्हा बदलती रहती हैं, और उसको समझना इसीलिए मुमकिन हो सकता है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, लोगों से बात करें, लोगों को सुने, लोगों के बारे में लोगों को बात करने का मौका दें, सो दैट कि हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले और उसके ऊपर बेसिस पे काम करके हम आगे जिंदगी में आगे बढ़े। तो ये बुनियादी तौर पे ग्रोथ माइंडसेट के लिए मैंने आपसे बातें अर्ज की हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में ग्रो करें और आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ वाला हो, तो ये बातें आपके लिए बहुत काम आ सकती हैं। मैंने इन पे अमल किया, जिंदगी में मैं अमल कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। आप भी करेंगे तो बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।